जिले के अंतर्गत मदरसा नूरुल उलूम बेला सितहर के वार्ड नंबर 2 में जिला स्तरीय आदेश पर सुपौल पीओ और बीओ मरौना बिहार से निर्मली की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा मदरसा नूरुल उलूम बेला सितहर की जांच 2020 में की गई थी, जिसमें एमडीएम संबंधित लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और एमडीएम घोटाले में 15,18,284 रुपये दोष लगाया गया था, जो मदरसा प्रधानाध्यापक के बयान के अनुकूल गलत रूप से फंसाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन के साथ सारा बेगुनाही का सबूत दिया गया। आवेदक द्वारा लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया गया कि एमडीएम छात्रवृत्ति एवं पोषक राशनेटकिंग का घोटाला गलत लगाया गया है। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला लोक निवारण शिकायत द्वारा एमडीएम डीपीआरओ प्रेम रंजन को सूचना दी गई कि संबंध में आप लिखित सूचित करें, जिसमें एमडीएम डीपीआरओ प्रेम रंजन ने लिखित पत्र के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण को पत्र लिखा कि एमडीएम पोषक राशि एवं छात्रवृत्ति 17, 18, 19 में कोई राशि मदरसे को भुगतान नहीं की गई है तथा गमन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब कोई राशि भुगतान ही नहीं हुई तो घोटाले का प्रश्न ही नहीं है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भी आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन को सत्यहीन एवं गलत साबित कर मामले को खारिज करते हुए लिखा कि गमन या घोटाले का प्रश्न ही नहीं है, जिससे हेड मौलवी मदरसा नूरुल उलूम को फर्जी तरीके से सम्मिलित कर फंसाया गया है। आरटीवी के द्वारा मदरसा नूरुल उलूम बेला सितहर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो मदरसे में चारों शिक्षक उपस्थित नजर आए और मदरसे की क्लास में बच्चे भी उपस्थित थे। लिहाजा जब मीडिया द्वारा बच्चों से पूछा गया कि क्या आप सभी बच्चों को एमडीएम एवं पोषक राशि तथा छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, तो बच्चों ने बताया कि जब सरकार द्वारा दिया जाता है तो सभी चीजें हम लोगों को मिलती हैं और साल भर पहले एमडीएम भी बनता था। इस मदरसे पर गलत तरीके से आपसी रंजिश के तहत झूठा आरोप लगाया गया है। इस आरोप से आप अपने शिक्षा पदाधिकारी को आश्वस्त करके इस आरोप को खत्म करते हुए हम बच्चों को मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाए तथा इस मदरसे को राजनीति से दूर रखा जाए। इसी तरीके से मीडिया द्वारा जब ग्रामीणों से पूछा गया कि इस मदरसा नूरुल उलूम पर 2016 से आरोप लगाया गया है कि मदरसे में एमडीएम नहीं चलता है तथा बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, लिहाजा ग्रामीणों ने बताया कि ये सारे आरोप गलत हैं। इस मदरसे पर मोहम्मद याकूब द्वारा लगाया गया आरोप गलत तथा बेबुनियाद है, क्योंकि मोहम्मद याकूब, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इशरत, मोहम्मद शमशाद इन सभी लोगों ने गलत तरीके से मदरसे की ट्रस्ट कमेटी बनाकर बोर्ड को भेजा था। मदरसे के प्रधान हेड मौलवी और पूर्व सेक्रेटरी के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराकर बोर्ड को मौसूल कराया गया था, जिसके कारण मोहम्मद याकूब, मोहम्मद राजीव, मोहम्मद इशरतुल्लाह, मोहम्मद शमशाद और कुछ लोग मिलकर मदरसे तथा हेड मौलवी पर गलत आरोप लगाकर पीआरपी मनोज कुमार द्वारा आवेदन बनाकर समय से पहले जांच कराकर एक सोची समझी साजिश के तहत मदरसे के हेड मौलवी पर गमन और घोटाले का गलत आरोप डीपी रजनीकांत के द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन शिक्षक सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीआरओ और स्थापना डीपीआरओ एमडीएम को आवेदन देकर गुजारिश की गई थी कि आप मदरसे का अपने स्तर से जांच कराकर गलत आरोपों से मुक्त कराने की कृपा करें, जिस पर डीपीआरओ स्थापना द्वारा बीओ सुपौल को जांच के आदेश दिए थे और बीओ सुपौल ने जब मदरसा जाकर जांच की तो जांच के बाद सारे आरोप को गलत ठहराया गया और मरौना की 3 सदस्यों वाली टीम ने भी मदरसा नूरुल उलूम ने जाकर अपने स्तर से जांच किया था। ग्रामीणों द्वारा बच्चों द्वारा बताया गया था कि सारा आरोप एमडीएम छात्रवृत्ति पोषक राशि वगैरह गलत है। जिला ब्यूरो मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। क्या पहले आज मदरसे का सेक्रेटरी थे क्या? क्या ये मदरसे में कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल में? फिलहाल में 177। लेकिन 277 बच्चे का मान के बताया जा रहा है, लेकिन आपके मदरसे में तो नहीं है। ये पहले करता। अभी फिलहाल में कितने बच्चे हैं? फिलहाल 177 पे लगवा रहा है। पूरे दाखला है? हाँ। क्या सारी पोशाक राशि और हर चीज़ मिलता है बच्चे को? अभी मिल रहा है। आप रिटर्न कब हुए इस मदरसे से? हम रिटायर्ड नहीं हुए। अभी फिलहाल में विवादित में है। विवादित में है। अभी हम हैं ही तो आपका क्या कहना है इस पे, जो आपस में जो ग्रामीण जो विवाद कर रहा है, इस पे आपका क्या चर्चा है? क्यों कर रहे हैं ये? तो क्योंकि आप इसका सेक्रेटरी थे, आपको सारी बात की जानकारी होगी। ये सेक्रेटरी को लेकर के ये लड़ाई है और कोई बात नहीं। ग्रामीण बोलिए ना, ग्रामीण का क्या कहना है? सेक्रेटरी के लिए लड़ाई है। सब चीज चलता है यहाँ पे, सब चीज चलता है, मतलब भोजन है, पढ़ाई है, सब कुछ है यहाँ पे। सिर्फ वो 5 शख्स है जो बोल रहे हैं। सिर्फ जो है ये सेक्रेटरी की लड़ाई है और कमेटी को तोड़ने की लड़ाई है। कमेटी नहीं तश्कील करने की बात हो रही है कि नहीं तश्कील नहीं होने की वजह से ये टीचर को, यहाँ के स्टाफ को परेशान किया जा रहा है। बोला आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद किन्नू है। क्या आप यहीं के रहने वाले हम हैं? यहाँ का रहने वाले हैं। क्या ये मदरसा कितने दिनों से चल रहा है? बहुत रोज से चल रहा है। हम यहाँ पर थे नहीं,
हम बाहर थे, जब से आए हैं बेला नगर तब से हम मदरसा चल रहा है। जब मदरसा चल रहे हैं, जब मदरसा चलते हैं तो फिर आक्रोश कौन चीज़ का है ग्रामीण को? आक्रोश से पार्टी फीलिंग लेकर के जो सुना है, जो हम सिक्योरिटी तो हम सिक्योरिटी इसी लेकर के यही बात है, हम सिक्योरिटी तो हम सिक्योरिटी, और जो बयान दिए हैं 5 शख्स वो वही सिक्योरिटी वाले ही हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। देखिए दीनी अदारा है, सिर्फ इतनी ही बात है, आपस में लड़ करके दीन का अदारा ये चला जाएगा, यहाँ से सारे लोगों का नुकसान होगा। इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसे भी आज हमको दुनिया में लोग जो है परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन ये सिर्फ यही बात। और देखिए रहमतुल्लाह भाई, यहाँ के जो रहने वाले जो आदमी 5 आदमी हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, बल्कि क्योंकि अगर आपका कोई बात होता है, चाहे अगर आपको कोई शादी ब्याह में दावत दिया जाता है तो आप आते हैं, बल्कि यहाँ पे जब कोई चीज़ सिक्योरिटी का लड़ाई की वजह से मदरसा को कहरा बंद है, मदरसा जब से हम इस बेला शहर ज़मीन पे हैं, इन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही आक्रोश में हैं। आक्रोश इस बात की है कि अगर यहाँ पर अच्छी तालीम होती, बच्चे को अगर पोशाक राशि मिलता या और कोई तरह की मान के चले तालीम होती तो इन लोगों को तो आक्रोश नहीं होता। जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप कागज़ में जाइए, अभी लेखा में जाइए, ये लेखा क्या कर रहा है, 2017, 18, 19 से कोई हम लोगों को छात्रवृत्ति पोशाक नहीं मिला है, जो DPO लिख के दिया, DPO MDM लिख के दिया है, परिवार लोक न्यायालय परिवार लोक प्राधिकार सुपौल को, जिसमें DPO लिख के दिया कि नहीं मिला है। MDM जो यहाँ मिलती थी वो MDM चलता था। जब कमेटी 2019 की अगस्त से शुरू हुई झमेला में, तो इन्होंने अक्टूबर में याकूब साहब ने आवेदन दिए, और इनके संगी साथी, इनके भाई जो है, भतीजे जो है, जो इनका संगी साथी है, वो लोग आक्रोश हो गए कि कमेटी मेरा क्यों नहीं रहा, इसलिए आक्रोश है। बल्कि इससे पहले अगर नहीं चलती थी और यही लोग इस पे इसमें पढ़े हैं, वस्तानिया फुकानिया दोनों की हैं, और जब से होश संभाले तब से देखें मदरसा तो चल रहा है तक। मुझे तो ये तो फोकनिया तक का है, लेकिन वस्तानिया आप कह रहे हैं। वस्तानिया हम यहाँ से किए हैं, वस्तानिया हम तो आप तो अभी बोले कि वस्तानिया फोकनिया में यहाँ से किया हूँ। फुकानिया को होता यहाँ से डलवाए थे, फोकनिया का यहाँ से डलवाए थे, लेकिन मुझे चला मालूम चला है कि यहाँ पे 277 बच्चे हैं। बच्चा का इल्म नहीं है हमें। आपके बच्चे के इल्म नहीं है? नहीं है। आपका कुछ कहना है इस पे? जी, मेरा भी वही कहना है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ इसी मदरसा में पढ़ा हूँ और यहीं पे पला बड़ा हूँ, और मेरा भी यहाँ से उस्तानिया हुआ है और फोकानिया इसी मदरसा के जरिए हम भी किए हैं, और शुरू से पढ़ाई हुई है यहाँ पे और आज तक पढ़ाई हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम नेमत अली।